तो नमस्कार, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि किस तरह होता है, किस तरह का दिखता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलनों का क्या करना है, इसका अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की बात अगर हम लोग करें तो कैसा होता था ये, मतलब अस्पष्ट, इसकी हिंदी लिख लो, अस्पष्ट फलन को इम्प्लिसिट कहते हैं। अस्पष्ट मतलब एक्स और वाई दोनों, जैसे तुम्हारे में ये होता था ना एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये इक्वल्स वाई, एक तरफ वाई रहता था और सारा फंक्शन किस चीज़ का रहता था? एक्स का। लेकिन इसमें क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन पूछता था ना केवल। लेकिन अब इम्प्लिसिट में क्या है, वो दोनों मिक्स करके देगा, एक्स वाई के वे सब मिला देगा। जैसे इक्वेशन टाइप में देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 0। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों? क्योंकि x का नहीं है, केवल x y दोनों मिक्स है, हर जगह एक तरफ तो कर नहीं सकते। तो ये होता है तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, मिला जुला और भी कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स 3xy प्लस के स्क्वायर प्लस, और भी कर सकते हो डॉट डॉट डॉट, जो करना हो। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे आज। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, अपने से ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स 5। ये कोई इक्वेशन है, ठीक, मिला जुला है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन इसमें बताना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि दो चीज़ है, एक्स भी है वाई भी है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या वाई के, तो हम लोग किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, किसी का भी कर सकते हो। एक्स का करते हैं पहले, फिर देखते हैं उसके बाद। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 2x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे तो लिखते थे। इसमें 3 कांस्टेंट है, किसका कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हो रहा, किसका, y का। ठीक, अब तुम्हें निकालना क्या, अब इसको कर लेते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन इंटू 1 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन dy/dx निकालना है। तो इसका हो पाएगा नहीं, y है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, यही तो निकालना है। सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है तुम्हें, dy/dx ना, तो dy/dx मिल ही रहा है, dy/dx। और इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबका करोगे, इक्वल में लगाए तो भी। तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ भी 0। तो तुम्हें निकालना क्या है, dy/dx। इसको छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो dy/dx, चलो एक एक करके स्टेप वाइज ले जाते। 3 ये dy/dx, ये प्लस में था, 2 × 1 2, उधर जाएगा -2 ना, और dy/dx अब तुम्हें निकालना है, तो क्या आ गया, -2/3। ठीक, तुम्हें इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे मिला जुला दिया रहेगा। तुम्हें किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वो लिखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ताकि पता चल सके एग्जामिनर चेक करने वाले को कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या होगा डिफरेंशिएशन। फिर लिख दो यहाँ पे, उसके रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, इसके कर दिए, प्लस 3 कांस्टेंट था, प्लस लगा था तो प्लस वाला रूल लगा, 3 और बीच में डॉट, बाकी dy/dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर dy/dx ही हमें निकालना था, इसको छोड़ के सिंपल इक्वेशन की तरह बन गया है, बाकी सबको उधर साइड हम लोग ट्रांसफर मार दिए, हो गया। अब इसी को अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में करते तो आंसर अलग आता ना, नहीं, क्यों अलग आएगा, देखो इसमें, चलो y के रिस्पेक्ट, तो इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में किए थे, x के रिस्पेक्ट में। अब इसी को हम लोग अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो 2 इसका क्या होगा, अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा तो dy नीचे रहेगा, dy जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे रहता है, y नीचे आ गया, किसका कर रहे हैं, x का, प्लस 3 dy और किसका कर रहे हैं, dy ऑफ y इक्वल्स 5 का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, चाहे y के रिस्पेक्ट में करो चाहे x के, कितना आएगा, 0।
अब 2 इसके करोगे तो कितना आएगा, x का करना y के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो वैसे ही एज इट इज लिख दो डी डी वाई ऑफ x प्लस 3। अब y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि इसके y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे x वाला था तो सारा x के रिस्पेक्ट में करते थे तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना आता था 1। अब y का है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1। जब ऐसे देख लो dy कट जा रहा तब भी 1 आ जा रहा, तो 3 = 0। dx ये आ गया। अब तुम ये निकाल लो, बाकी को उधर ट्रांसफर कर दो, तो -3 ये 2 इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। ये क्या है dx/dy। अगर dx/dy पूछा है तो ये आएगा, और dy/dx पूछा है तो क्या करोगे, अरे इसको पलट दिए तो इसको ही पलट दो, 2/3 दोनों सही है। अब जो पूछे तुमसे दोनों पूछ लेता है कभी कभी। तो समझ गए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, कुछ नहीं है, बस जो दिया है किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो बताओ, बाकी सिंपली डिफरेंशिएशन करते चले आओ, इधर भी उधर भी, बाकी प्लस माइनस और इनटू वाला तो रूल लगेगा ही हर जगह। अब थोड़ी सी बात और करते हैं कि जैसे इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन का तो कैसे होगा। जैसे तुम x के रिस्पेक्ट में करते थे और x का ही कोई भी फंक्शन रहता था, यहाँ पे जो फंक्शन है वो fx है, ठीक। अगर यहीं पे dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और जो फंक्शन है वो fx का ना होके fy का है, तो कैसे होगा ना, यही दो कंडीशन तो बन सकती है, fx और fy। तो इस तरह के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं ना तुम लोग। x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x का ही फंक्शन था, मतलब x का कुछ भी हो सकता है, x² मतलब x नहीं रहे। अब x का कर रहे हो, y का आ जा रहा है, जैसे ये आ गया तुम्हारे पास dx ऑफ y, इसके पहले ही आया था, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते खास, तो ऐसे ही लिख दिए, ठीक। अगर और कुछ आ जाए तो क्या किया जाएगा, तो इसको तो तुम लोग जान चुके हो। अब इसकी बात करते हैं, जैसे तुम्हारे पास y का आ गया ये y² dy। अगर y का जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिंपली जैसे x का कर रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में तो सिंपली हो जाता था, तो वैसे ही सिंपली इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² का क्या होता था 2x, तो इसका क्या होगा 2y, 2 आगे आ जाएगा 1, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे y के रिस्पेक्ट में ही, तो कोई दिक्कत है नहीं, यही डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन यहीं अगर ये होता dy²/dx तब कैसे होता, तो देखो अगर रिस्पेक्ट किसी और का लगा है, खैर उसको छोड़ो, अभी देखो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है y का, ठीक। तो अब ये रिस्पेक्ट ना देखो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो सीधे से, y² का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2 पावर इधर है तो आगे आ जाएगी y की पावर 2 - 1, यही तो होगा ना डिफरेंशिएशन। लेकिन अब y का डिफरेंशिएशन, y का फंक्शन था और रिस्पेक्ट किसका था, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक, मतलब दोनों अलग अलग है, तो किसके कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, किसका, y का, तो साथ में इनटू में ये भी लिखना पड़ता है। समझ गई बात, सीधे जो फंक्शन दिया है दूसरे के रिस्पेक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो सिंपली, तो 2y आ गया। अब किसका कर रहे थे, y² का कर रहे थे, लेकिन फंक्शन किसका था, y का, तो dy लिख दिए, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया। अब जैसे इसी तरह एक और ये हो जाए, हाँ, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किसी अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, तो उसी का देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं उस पर, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है dt t है, ठीक, यहाँ है x² + 2x, ठीक, और यहाँ है dx और यहाँ पे है y² + e⁻y, ठीक। 2 क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, ट्राई कीजिए। तो देखते हैं अब कैसे होगा इसका। तो देखो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर दो, पहली बात तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, एक पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है, x⁻n वाला, बीच में प्लस लगा है तो प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 × 1, ठीक। अब ये डिफरेंशिएशन तो हो गया इसका, ठीक, 1 का मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे बात बराबर है, ठीक। तो 2x + 2 डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में था, t के रिस्पेक्ट में था, लेकिन हम इसका किसके रिस्पेक्ट में किए, x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में और क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में हो रहा, और किसका फंक्शन है ये, x², ये पूरा थोड़ा ना लिखेंगे, किसका फंक्शन है, x का चल रहा ना, हर जगह x है,
तो यहाँ लिखेंगे x, साथ में इंटू में लिखेंगे, बस यही है। अब इसी को उसी तरह कर दो, सीधे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दो। वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y प्लस ई की पावर वाई का क्या होगा ई की पावर वाई, सेम ही तो होता है ना, x था तो सेम होता था। अब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, और किसका फंक्शन है y का, तो dy साथ में इंटू में। समझ गए, ये 2 हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक, 2x + 3y = sin x। इसका क्या करना है, dy/dx निकालना है, ऊपर ही बोल दिया है, ठीक। तो कैसे करते हैं, अब इसका तो समझ ही चुके हो ना। क्या करो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ बताना पड़ेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x या y, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, 2x का क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो ddx, और किसका करना है x का, प्लस 3 ddx कांस्टेंट था तो उधर, और dy इक्वल्स sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, फॉर्मूला याद कर लो। अब इसका सीधे सीधे कर लो, 2x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक, प्लस 3y का डिफ्रेंशिएशन 1, लेकिन ये x का फंक्शन था, x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, और y का था, तो साथ में क्या लिखेंगे dy/dx, ऐसे समझ लो, या डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और इक्वल्स cos x। निकालना क्या है, ये इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ, डायरेक्ट ले जा रहे हैं dx, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो cos x - 2, और ये अपॉन में 3 आ जाएगा। क्या किए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कर दिए, डिफ्रेंशिएशन इसका तो अब तक सीख ही चुके होगे, ये कर दिए, ये इसका कांस्टेंट बाहर ले लिया cos x साइन का, उसके बाद x का क्या होता है 1, y का क्या होता है 1, लेकिन ये फंक्शन दूसरे का था तो dy/dx भी साथ में लिखे, और बाकी फिर dy/dx निकालना था, इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दिए। तो आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे, क्या है क्वेश्चन, x³ + xy² प्लस यहाँ एक ठो में x² y है, प्लस y³ = 81, और दूसरा क्वेश्चन है sin 2y + cos xy = k। यही 2 क्वेश्चन अच्छे लगे हमें, इसलिए इसको लिख लिए, बाकी आपको जो डाउट हो और भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों ऐसे इजी हैं, जिसको समझ गया कॉन्सेप्ट वो कर लेगा। तो क्या करेंगे इसमें, ये तो बहुत आसान है, देखो क्या करेंगे, बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग बार बार x ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इस पर हमारी प्रैक्टिस है, इसीलिए इसको ले लेते हैं, y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके करो अब डिफ्रेंशिएशन, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करना है इस बार, x³ का 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 3x²। अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x और y दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, ये था fx × gx वाला लग जाएगा, एक को छोड़ते एक का करते हैं, तो x को छोड़ दिए, और y² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 2y, x को छोड़े हैं और y² का 2y हो गया, लेकिन ये y का है और कर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या लिखेंगे dy/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का फंक्शन था, प्लस अब y² को छोड़ दो और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब प्लस लिखो, ये x²y, तो x²y में पहले x² को छोड़ दो, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस लगाओ, y को छोड़ दो और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, और प्लस y³ का डिफ्रेंशिएशन 3y² और dy/dx, और 81 का 0, ठीक है। अब देखो dy/dx जहाँ जहाँ है उसको साइड कर लो, ये dy/dx, ये dy/dx, ये dy, यही तो निकालना है, इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ। 81 का डिफ्रेंशिएशन 0 ये हो गया है, ठीक, तो इसको छोड़ दो, इसको इज्जत से लिख लो, क्या आ जाएगा 2xy dy/dx, और ये है dy/dx वाला x² dy/dx, और कहाँ है ये है प्लस 3y² dy/dx, और बाकी को उधर भेज दो, ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस 3x² माइनस ये बचा क्या हो गया y², और ये वाला तो ये भी उधर प्लस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2xy। अब माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ प्लस प्लस सब प्लस हो जाएगा। अब देखो dy/dx तीनों जगह है, कॉमन खींच लो, बाकी क्या बच गया ब्रैकेट में 2xy + x² + 3y², बच गया तुम्हारा dy/dx, ठीक। अब इधर वाला तो यही है 3x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, अब ये इनटू में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में ना, तो इसको इधर ले आओ पूरे को, तो क्या बच गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इम्प्लिसिट वाले में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में सीधे बताना है बस कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बाकी अगर दूसरे का फंक्शन है तो साथ में मल्टीप्लाई में उसको रखना पड़ता है। जैसे y का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx लिखो, x का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में करना है तो dx बाई dt लिखो, बस बाकी ऐसे कर दो, और dy बाई dx लास्ट में निकालना है, कॉमन खींच लो, बाकी निकाल दो, तो आ गया ये। ठीक, एक और क्वेश्चन है ये छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। यहीं पे क्या है, साइन 2y प्लस कॉस xy इक्वल्स k, तो क्या करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब ये किस तरह का फंक्शन है, देखो इम्प्लिसिट भी है और ये कंपोजिट भी है। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं साइन 2y का डिफ्रेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट में पहले क्या देखते थे, क्या दिख रहा, पहले साइन दिख रहा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स की जगह क्या है 2y है, अंदर घुसो, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया था, तो 2y का डिफ्रेंशिएशन इनटू लगाते चले जाते हैं, 2 कांस्टेंट है और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। ठीक, प्लस लगाएंगे cos xy का, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, और x की जगह xy था। अब किसका डिफ्रेंशिएशन इनटू लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन किसके करेंगे, इसका xy का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, ऐसे लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, डी डी एक्स ऑफ xy करेंगे। ये कितना आ गया तुम्हारा 2 cos 2y dy बाई dx, और ये प्लस माइनस माइनस साइन xy, और इसका डिफ्रेंशिएशन करो, अब इनटू में ही तो लगाते हैं, तो xy का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों इनटू में है, एक को छोड़ दिए और y के कर दिए, तो कितना आ गया dy बाई dx, प्लस y को छोड़ दिए और x करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक, और इक्वल्स में 0 भी चल रहा, k का डिफ्रेंशिएशन में तो करेंगे, k क्या है कांस्टेंट है 0। अब देखो 2 cos 2y dy बाई dx माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा x साइन xy गया ना, और dy बाई dx दोनों में कराएंगे, इसमें करा दिए, अब y में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y और माइनस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस y साइन xy इक्वल्स 0। अब dy बाई dx वाले को ढूंढ लो, ये है, और ये केवल dy बाई dx वाले को एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे लिख दें। ठीक, अब dy बाई dx दोनों जगह से कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लिए, बचा क्या 2 cos 2y माइनस x साइन xy इक्वल्स y साइन y, और ये इनटू में है, उधर जाएगा तो अपॉन में चला आएगा, यही चीज। तो समझ गया कैसे हो रहा है डिफ्रेंशिएशन। ये थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें कंपोजिट फंक्शन भी था, तो साइन के पहले कॉस कर दिए, कॉस, और y x की जगह क्या था 2y, फिर जिसको x की तरह ट्रीट करते हैं उसका भी करते हैं, तो 2y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है इनटू में लिखें, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx प्लस, अब ये हो गया, अब इसका करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो x की जगह क्या था xy, तो xy का भी डिफ्रेंशिएशन किए, तो dxy यहाँ प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल भी लगाएं, x dy बाई dx प्लस y और x का 1 इक्वल्स k का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लिए, क्योंकि dy बाई dx यहाँ से तो कॉमन खींच नहीं सकते थे, तो dy बाई dx फिर मिल गया हमें 2 जगह, इसको एक तरफ रख के बाकी एक तरफ कर दिए, माइनस में था उधर प्लस में चला गया, फिर dy बाई dx कॉमन लिए, बाकी ये इनटू में आ गया, इसको उधर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में इतना ही, बाकी अगर आपको डाउट हो तो पूछिए।